हरि ओम तत्सत। संत कबीर दास जी के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिया हुआ यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। सादो यह तन ठाट तंबूरे का, एंचत तार मरोरत खूंटी, निकसत राग हजूरे का। टूटे तार बिखरेंगे खूंटी, हो गया धूरम धूरे का। कहे कबीर सुनो भाई साधु, आगम पंथ कोई सूरे का। साधु को संबोधित किया है, यानी जिसने परिवार को त्याग दिया है परंतु समाज में उसकी आवाजाही है। इस शरीर के बारे में तंबूरे की उपमा लेकर कबीर साहिब जी कहते हैं, यह तन तंबूरे के तार जैसा है। जिस प्रकार तंबूरे की खूंटियाँ खींचने से आवाज़ें आती हैं, उसी प्रकार इंद्रियों को अनुशासित एवं मन के संयमित करने से भक्ति का प्रेम राग निकलता है। यदि ज़्यादा खींचने से तार टूट जाए तो शरीर मन रूपी तंबूरा टूट जाएगा और धूल में मिल जाएगा। बहुत सावधानी की ज़रूरत है। शरीर रूपी तंदूरे को संतुलित करना कोई सूरवीर ही संभव कर सकता है। इस दोहे में कबीर दास जी तन को तंदूरे की तरह बताया है और इसमें यह बता रहे हैं कि आप मन को जब संयमित कर लेते हैं, मन आपके पूरे कंट्रोल में आ जाता है, तभी आप इस शरीर रूपी तंदूरे के राग निकल सकते हैं। और भक्ति के राग तभी निकलते हैं जब आप मन को शून्य कर लेते हैं। आइए जानते हैं और बाकी सबका क्या कहना है। हाँ जी, नहीं वो हमें मतलब अपनी इंद्रियों को मतलब थोड़ा संयम में ही मतलब कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम ज्यादा कंट्रोल करेंगे ना तो उससे प्रॉब्लम ही आ जाएगी। जैसे इन्होंने बोला अभी वो तार को ज्यादा खींचेंगे तो वो टूट जाएगा। थोड़ा धीरे धीरे सहजता से ही कंट्रोल करेंगे तो वो फिर वो परमानेंट कंट्रोल हो जाएंगी। अगर एकदम खींच के कंट्रोल करेंगे तो फिर वो टूट जाती हैं। मेरे को तो इतना ही हाँ समझ आया है। हाँ। नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा है, ये बोलना ही चाहिए ऐसा। अपने मन में ना क्लैरिटी तभी आएगी। अब जैसे सुनो, इनके सबके सब जो हाँ बोलेंगे हाँ। ना, तो उसके हिसाब से सुनो, फिर अपने हिसाब से फिर इवेल्युएट करो कि अपने आप को कि हम कहाँ पर स्टैंड करें। हाँ जी, बिम्मी जी, आप बोलिए, चले। जैसे वो हाँ कृपालु जी महाराज ने कहा भी एकदम ही कर लो, तो एकदम तो नहीं हो पाता। वो जैसे इसमें लिखे है ना भी कोई शूरवीर ही कर सकता है, ऐसे तो एकदम तो धीरे धीरे हो पाता है। हाँ, साहस चाहिए होता है बस, साहस चाहिए होता है। हाँ जी, चलिए। हाँ जी, हाँ हाँ जी। हाँ। हाँ जी। मुझे ये मोना का बहुत अच्छा लगा जब उसने कहा कि सहज रूप से करना पड़ेगा। वही कि समाज में रहते हुए ये उतार चढ़ाव सुख दुख ये सब कुछ चलता रहेगा। तो हर वक्त हर स्टेज में हर परिस्थिति में हमें अपनी वो फाइन ट्यूनिंग करनी है। और फाइन ट्यूनिंग होगी तो वो जो उससे सुर निकलेगा, जैसे वही इंस्ट्रूमेंट की जब हम फाइन ट्यूनिंग करते हैं। और जब भी कोई भी कलाकार जब कहते हैं स्टेज पर आते हैं तो वो बहुत टाइम लगाते हैं अपने सभी इंस्ट्रूमेंट्स की ट्यूनिंग करने में। और वो वही करते हैं, स्टेज पर ही करते हैं। तो उसी तरह से कि हर स्थिति में आपको, चाहे आप बहुत बड़े कलाकार क्यों ना हो, मतलब मैं कलाकार क्यों से कोई बड़ा कलाकार भी चाहे हो, वो हर बारी वो फाइन ट्यूनिंग करता है एक अच्छा सूर निकालने के लिए। उसी तरह से हमारी जिंदगी में हर बारी ये आपने ये सोच लिया कि जी मैंने तो बहुत अचीव कर लिया या मैंने ये कर लिया और मैं तो बिल्कुल हर सर्वगुण हो गया। पर वैसा नहीं है। हर स्थिति में आपको अ, वो अपने आप को ट्यून करना पड़ेगा। और सहज रूप से वो धीरे धीरे वो आपका वो सहजता से मतलब वो करना है, और तभी वो एक जीवन का एक सुंदर राग निकलेगा। और जोर की कर दिया एकदम कर दिया तो वो फिर उसका संगीत वो सुर में नहीं जाएगा। और ये जो जैसे गायक भी आते हैं तो वो बहुत पहले आते हैं स्टेज पर। और वो पूरा रिहर्सल करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, उनकी ट्यूनिंग होती है और फिर उनकी आवाज की माइक की और कभी कभी वो आपने देखा होगा कि वो गाना गाते हुए भी वो बोलते हैं
कि कहते हैं वो सही नहीं है, वो छोड़ो, बांस बढ़ाइए, उसको बढ़ाइए, वो नहीं सही जा रहा। तो जो पूरा ओवरऑल इफेक्ट आएगा वो तभी आएगा जब एक वो सिम्फनी तभी होगी जब सब में वो एक तालमेल होगा। तो वही जिंदगी का वही है कि एक क्या खेल चल रहा है, उसमें उतार चढ़ाव सुख दुख ये सब चलता रहेगा। हर स्थिति में अपने आप को वही फाइन ट्यूनिंग करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, फिर खाली करते हुए, फिर भरा, फिर खाली किया, ये सब चलता रहेगा। और ये सहज रूप से ही करना है। जोर की किया तो देन इट कोलैप्सेस, फिर वो शोर ही बन जाएगा जिंदगी का। हाँ बिल्कुल, बहुत ही सुंदर ढंग से बताया। हाँ जी, कपिल जी बताइए आप। जी आई थिंक सभी ने बहुत अच्छी तरह समझाया, सिंह साहब, मोना जी, विमी जी ने। आई थिंक ये लिखा हुआ है क्लियरली कि जिसने अपने परिवार को त्याग दिया, मतलब आपको बेसिकली बंधन तोड़ने हैं, पर सिमिलरली और उसी तरह से, परंतु समाज के उसकी आवाजाही है। तो बेसिकली एक्टिव हैं, कर्म करने हैं, बट अटैचमेंट एक्सपेक्टेशन नहीं है। और ये भी लिखा है अच्छा कि यदि ज्यादा खींचने से तार टूट जाएं तो शरीर मन रूपी तंबूरा टूट जाएगा। तो बेसिकली हर जगह पे हमें स्टबर्न नहीं होना है। कहीं एडजस्टमेंट, फाइन ट्यूनिंग, बार बार शब्द आया आज के डिस्कशन में, तो वो जरूरी है, तभी ये जीवन काल ठीक से चलेगा। सो बस इतना ही बोला है जी। बहुत ही सुंदर। नहीं, सबने बिल्कुल ही वहीं पहुंचे हुए हिसाब से बोला, बिल्कुल। बस मेरा भी यही है कि जैसे जो इंद्रियां, हम क्या करते हैं, अपनी जो इंद्रियों की डिमांड से हम जो इस शरीर रूपी तंदूरे को जो चलाते हैं, तो जब हमारा मन सिर्फ सत्य का गाना गाता है ना, तो तब हमारी उसमें रागों में ना समता आ जाती है। जो इंद्रियों में समता तब आती है जब इंद्रियां बाहर का दृश्य ना देखकर, उनके संगीत बाहर के दृश्य देखकर नहीं बजते, उनका परम के लिए संगीत चलता है, तो परम में बैलेंस हो जाती हैं सब चीजें। जैसे कहते हैं ना, एक मनुष्य जब अपने लिए क्रोध कर रहा है तो उसके क्रोध में अग्नि जो होती है, अग्नि वो ज्यादा यूज कर जाता है, क्योंकि उसमें मैं का भाव होता है। जब उसका मैं और मेरे का भाव खत्म हो जाता है, तो तब उसके अग्नि जो है पूरी बैलेंस्ड में यूज करेगा, क्योंकि उसको पता है सारे ही उसके सेवक हैं। सत्य के प्रति सेवक होकर जब आप करते हैं तो दूसरे पे गुस्सा नहीं करते, आप अपने आप को दूसरे की पोजीशन में डाल के खड़ा देखते हैं। तो तब जो राग निकलेगा, तो वो राग परम के लिए राग होता है। कि आपने सामने मनुष्य में भी अपना ही स्वरूप देखकर उसको गुस्सा किया, तो उसमें आपके शब्द ना तो एक भी ज्यादा निकलेगा और ना एक भी कम निकलेगा। तो यही सारे जीवन के राग हैं। तो जब तक हमारा परम के लिए राग, परम के प्रति समर्पित होकर राग नहीं होगा, तो ये जो तंदूरे रूपी शरीर और मन पहले समर्पित होना चाहिए सत्य के प्रति, और फिर जो है शरीर के राग जो है निकलने चाहिए। तो वो जो है परम के लिए होती है ये चीज। तो उसको बस ये धीरे धीरे इसी प्रकार से अभ्यास से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। बस ये होता है ना कि जैसे हम समर्पित किसके लिए हैं, हम परिवार के लिए हैं, मैं के लिए हैं, या मेरे के लिए हैं। तो जब इन तीनों के राग खत्म हो जाते हैं, तब सत्य का राग निकलता है। हाँ जी। और कोई, सिंह साहब आप बोलिए, कंक्लूडिंग उसमें बोल दीजिए, फिर खत्म करें। हाँ जी, इसमें ना एक और चीज बहुत निकल के आती है कि मोह, मोह को त्याग, यानी कि परिवार को त्यागने से मतलब है कि मोह को त्यागना। तो वो मोह हाँ, को, नेचुरली। और क्या, हाँ हाँ ये उसका, तो जो त्याग की जो बात हो रही है ना, त्याग की बात कभी भी शरीर से, फिजिकल का मैटर ही नहीं होता। जैसे एक हम्म नाइफ पड़ा है, हम्म तो उसमें उसमें हम उसको त्याग के, शरीर पड़ा है, शरीर से क्या लेना देना है, कुछ भी नहीं है। मन का ही तो राग होते हैं सारे, ये राग ही सारे मन के होते हैं। तो जब राग हमारे सारे अपने जो अपने ब्लड से रिलेटेड हो गए या फ्रेंड सर्कल हो गया, जो भी, जब तक राग हमारे उनके लिए निकलते रहेंगे, तो सत्य के प्रति राग नहीं निकलता हमारा। हाँ जी तो हाँ जब जी राग हमारा सत्य के प्रति निकलेगा, तो तभी वो जो है कृष्ण के सुर कह लो या उसको कबीर के सुर कह लो, कुछ भी कह लो, तो सुर तो हमारे तभी ही मैच खाएंगे। मैच ही तभी खाएंगे तो सुर, जब हमारे, कहते ना, एक के लिए एक तारा बजता था मीरा का, उस मीरा का एक तारा बजता था, तो एक तारे में प्रवेश करना पड़ेगा हमें सबको। आई तो थिंक तब जाके हमारा ये तंबूरा एक तारे को ही बोलते हैं मेरे ख्याल से, ऐसा ही कुछ लगता है मुझे। नहीं नहीं नहीं, तंबूरा नहीं, तो, तंबूरा अच्छा, एक तारे को नहीं बोलते। तंबूरा तो
शरीर को बोला ये ना, जैसे 5 इंद्रियां हो गई ना, और वो पांचों दृश्य जो दिखाती नहीं हैं। नहीं, तो इस इंस्ट्रूमेंट का प्रकार नाम भी है तंबूरा। तंबूरा एक से इंस्ट्रूमेंट का एक नाम तार का तो होता है, एक तार वाला, वो एक तार है। ही कहते हैं उसको। हम्म। हाँ, मन का तंदूरे में तो ये हो गया ना कि जैसे 5 इंद्रियां, तो 5 तार तो वैसे ही लग गए ना। हाँ हाँ हाँ। आप 5 तार तो वैसे ही लग गए ना, तो वो जहां जहां से भी जो दृश्य लेके आई, फिर उसके अकॉर्डिंग उसका तार बजा। हम्म। तो वो नहीं, एक तारा मतलब सत्य के प्रति का तारा, बस एक ही तारा मेरे को तो समझ आता है, बाकी दूसरे तारे मुझे समझ ही नहीं आते। ऐसी अवस्था में पहुंचना होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो एक जैसे इस ग्रुप में जैसे अब सब लोग हैं, तो वो सत्य के प्रति ही करेंगे, क्योंकि जिसने गीता समझ ली, सब कुछ कर ली, तो वो अपने लिए कांटे क्यों बोएगा। अपने लिए कांटे उस अवस्था को कहा जाता है कि जहां पर मैं अपने लोगों का या अपना मैं का के लिए कोई भी जो मेरा जो स्वर बज रहा है, तो बस यही होता है कि आप अपने कांटे बोते नहीं है, बल्कि निकालना शुरू हो जाते हैं। तो वो रास्ता तो तभी ठीक बैठेगा ना, स्मूथ रास्ता तब बैठेगा। तो वो बस होता है कि पहले ही मिलन करना पड़ता है उससे। तो ये चीज होती है, बस एक ही राग बजना होता है कि मैं जो है किसी भी अपने सामने जो है, मैं अपने उस पे जाना, मेरे को कांटा करना ही नहीं है। तो ये संकल्प शक्ति चाहिए होती है बार बार। और संकल्प शक्ति को पूरा वो कराता है, क्योंकि वो इस तरीके से पूरा कराता है कि वो परीक्षाएं सामने जबरदस्त आएंगी। जो मनुष्य ने सत्य का रास्ता चूज कर लिया, तो उसके सामने सत्य परखने के लिए उसको आता है कि उसमें कितना कच्चापन बाकी है अभी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे, जैसे जो बिम्मी और मोना और सबने बोला, तो वो धीरे धीरे उस रास्ते पर जो है आती रहती है, पक्कापन आता है, क्योंकि हमने एक पकड़ ली, एक धुरी पकड़ ली बस। तो एक धुरी जब पकड़ ली, तो संसार की सारी चीजें हमारे लिए सोना गोल्ड सब कुछ खत्म है उस समय। तो ये चीज जो मनुष्य अंदर मन से संकल्प कर लेता है ना कि मेरे को मिट्टी को वैल्यू देनी, तो मिट्टी की ही फॉर्म तरह तरह से बदल जाती है ना। तो ये चीज है, बस संकल्प करना पड़ता है। हाँ जी बिम्मी जी, जरा बोलिए, टाइम तो है अभी 1-2 मिनट का। मैं ये तंबूरा का ही देख रही थी। वो जो तानपुरा होता है ना, उसी को ही तंबूरा भी कहते हैं। तो वही तानपुरा कैसी उसमें चीज है, मेरे को भी कुछ समझ नहीं तानपुरा मतलब। वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, अच्छा। जैसे सितार होता है। हाँ, जैसे मेरे ख्याल से सितार वो सितार ऐसे तार होते हैं, हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो तानपुरा तानपुरा ये तंबूरा ये छोटा होता है। और इसमें वही कि जैसे 4 स्ट्रिंग्स होते हैं। तो हाँ, 4 या 5 इंच ये इंद्रियों के अकॉर्डिंग हाँ होते होंगे, इसीलिए तंबूरा बोला गया उसको, मेरे ख्याल से यही हाँ, होगा। तभी वो हाँ, तो वो वही है, 5 इंस्ट्रूमेंट तो है। एक्चुअली जो भी चीजें ना, जैसे हमारी बॉडी में जो भी इंद्रियां लगी हुई है ना, तो जो भी दृश्य है वो बाहर देखती हैं, तो जो भी वो अंदर लेकर आती हैं, तो उनसे उनसे जो राग हमारा उत्पन्न होता है ना, तो वो राग जो उत्पन्न हम्म होगा, तो वो संगीत गाता, वो कहते हैं शोर होता है वो शोर हम्म। शब्द, कबीर भी शोर शब्द का यूज करते हैं, कहीं अपने दोहों में करते हैं। तो वो शोर उसको कहा जाता है, जब आप संसार के लिए जब संगीत गाते हैं ना, तो वो शोर होता है। और जब परम के लिए बिल्कुल। गाते हैं, तो वो, और आप देखिएगा कि जैसे जितने भी गायक गायिका या कोई भी जो स्टेज प्लेयर होते हैं ना, वो जो होते हैं परफॉर्मेंस करने वाले, तो वो सब में ही जब वो खुद मिटे हुए होते हैं ना, तो आप देखिए कि तभी वो चमकते हैं। जब बिल्कुल तक हाँ। वो चीज आप देखेंगे, जब तक आप मिटे नहीं ना, तो आप किसी भी फील्ड में चमक ही नहीं सकते। तो वो मैं का जो शोर है ना, तो वो मैं का जब तक शोर बचा रहता है ना, तो वो तब तक आपको वो पूरी, कहते हैं ना, परफेक्शन, अग्नि में जाके खत्म नहीं हुआ आप अभी तक, पूर्ण आहुति नहीं दी। तो पूर्ण आहुति के बिना संसार में चमक ही नहीं सकता कोई भी मनुष्य। वो थोड़ा बहुत देर के लिए मिल जाते हैं ना, जो जैसे कहते हैं ना, उसका कोई, बहुत लोग जो है उसको गिराने के लिए भी खड़े हैं, लेकिन गिरा नहीं पाते। जो सत्य के साथ जुड़ पड़ा, तो सत्य की पावर उसके साथ आ गई पूरी। तो वो गिरा नहीं पाते, कितना ही क्रिटिसाइज कर लें, कितना ही सब कुछ कर लें, लेकिन नहीं वो गिर पाते वो मनुष्य। तो ऐसा होता है। तो बस वो होता है कि मैं का शोर ही खत्म करना पड़ता है। आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं का शोर कब तक चल रहा है, क्योंकि उसमें अनइजीनेस होती है। क्योंकि क्रिटिसिज्म कहीं से सुनेंगे, तो अनइजीनेस कान में जो है पैदा हो जाएगी कि मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं लोग, तो वो चीज हो जाती है। जब आप खुद मिट जाते हो, तो आपको फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज का। ठीक है ना। हाँ जी, कपिल जी हाँ जी। बोलेंगे। हाँ जी। नहीं, बस आई थिंक सब क्लियर है। अच्छा डिस्कशन रहा आज का बहुत। हाँ, तो आज ये ए- एक्चुअली थोड़ा सा इजी था, दुआ ना, थोड़ा समझ भी आ गया आराम से। चलिए। जी जी। ठीक है। एक शब्द और था इसमें, हजूरे। राग हजूरे का। हजूरे से वो है मेरे ख्याल से, मतलब कि हाईएस्ट, मतलब
उच्चतम, मतलब जैसे बोलते हैं ना, वो एक मूवी भी आई थी मेरे हजूर। तो हजूर से हाईएस्ट जो राग है, हाई यानी कामना जो है हाईएस्ट की हो जाती है। छोटी मोटी कामनाओं को छूट छूट जाती है और हाईएस्ट की कामना हो जाती है। तो तो तभी। इसको अंडरलाइन भी कर लेते हैं, ये निक्सत का ना, इसकी क्लैरिटी उसमें भी ले लेंगे, हम्म। सैटरडे वाले सेशन में ले लेंगे, है हाँ ना। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। ठीक है। तो बिम्मी जी आप तो होंगी नहीं कल मेरे ख्याल से। हाँ जी, कल नहीं होंगी, फिर परसों होंगी, फिर फ्राइडे को नहीं होंगी। हाँ चलो ठीक है, कल तो करते हैं फिर वो जो आपके जो मिस होंगे ना, तो एक बार आप उनको हम्म। पढ़कर फिर आप आएंगे ना, तो एक बार डिस्कस फिर दोबारा कर लेंगे उनको। ठीक है चलिए। अच्छा, हाँ, आज ये आज राग हजूरे का मेरे ख्याल से जो सरिता जी आपने कहा ना, वही जब मैं का शोर खत्म हो जाएगा तो वो जो प्योर संगीत निकलेगा, हाँ, जब आप पूरी तरह से हाँ मर्ज्ड हाँ हो, बाहर का क्वेश्चन वो है मेरे ख्याल से राग हजूरे वही है। एक जब वो एक परम लेवल का संगीत जो हाँ राग ये होता है वही है। वो हाँ बिल्कुल यही होगा। और जैसे अब उन्होंने भी जो आपने पूछा था ना, मैंने भी उस टाइम अंडरलाइन करके रखा हुआ था, वो जो आपने पूछा हम्म। था ना, वो 10 अवतार किसको दस बोलते हैं, अवतार का है। वो हाँ। यही आ गया कि जैसे एक इंसान ना जैसे ब्लाइंडली ये करता है ना कि अवतार अवतार पुरुष है, तो अवतार पुरुष भी क्या है, जैसे अब मन के जिस लेवल पर मैं रह रही हूँ, तो वो तो चीज बिल्कुल जो मेरे को जानता होगा उसको पता होगा, ये चीज उसको पता होगी। तो जैसे अर्जुन को पता था भगवान कृष्ण कहाँ कौन से लेवल से कर्म करते हैं, तो वो लेवल क्या था, संसारिक चीजों में कहीं पर भी वो नहीं थी, क्योंकि सेना अपनी वहां से साइड उसमें से मरवा दी, खुद निहत्थे खड़े हो गए। तो वो जो चीज जब इंसान अपना पूरा ही अपना सब कुछ देने को समर्पित है, सब कुछ देने को समर्पित है, इवन अपनी बॉडी भी अपना सब कुछ देने को समर्पित है, तो वो परमात्मा के तुल्य समतुल्य हो जाता है। लेकिन वह भी शरीरधारी है, तो शरीर लेने का जो दंड है वह यही है कि कुछ ना कुछ कर्मिक अकाउंट बाकी है आपका। तो भ्रम में मर्ज होने की कोशिश कर रहा है वो, भ्रम में मर्ज होएगा अपने एक्शन के थ्रू। तो एक्शन ये जितने भी आएंगे वो आएगा, कर्मिक बॉन्डेजेस ही आएंगी हमारे सामने। तो कोई भी पूर्ण पुरुष कोई नहीं होता। पूर्ण पुरुष को अवतार के उसमें ये कहा जाता है, जो लास्ट बस उसका ये होता है कि पूर्ण अवतार इसलिए बोला गया उनको कि पूर्ण पूर्ण में रहकर उन्होंने पहले दिन से ही कर्म किए, तो वो पूर्ण में समर्पित, जैसे मर्ज हो रही है नदी, मर्ज हो रही है, तो वो इस प्रकार से हुआ। तो किसी के ऊपर भी ना वो नहीं कर सकते जब तक आप उसको जाने ना, कर्म के लेवल पर, कि उसका हर जगह जो है कर्म में वो क्या चीज चूज कर रहा है, संसार चूज कर रहा है या वैसे। तो इस प्रकार से जो है दोस्त यार जो भी चूज है ना, तो इसमें मनुष्य की ना छटनी होती चली जाती है। जैसे वो कहता है ना, उसकी लिस्ट में उसकी लिस्ट का जब तक अपना सामान खत्म नहीं होता ना, तो वो बाहर भी वैसे ही मनुष्यों को चूज करेगा। उसकी अपनी लिस्ट मतलब मन की लिस्ट होती है कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो उसकी लिस्ट जब तक अपनी पूरी तरह से लिस्ट में सिर्फ सत्य ही नहीं रह जाता ना, तब तक उसको बाहरी भी जो अट्रैक्शन है तो वो नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं ना, बाहरी अट्रैक्शन से आंख ही बंद हो गई आपकी, तो वो चीज आती है। तो ये परम में मर्ज होने है की अवस्था। जैसे सागर में नदी मिल गई। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। हरि ओम तत्सत।